हर दिन पावन श्रृंखला की आज की कड़ी में हम बात करते हैं राष्ट्रवादी पत्रकारिता के अग्रदूत के नरेंद्र। श्री के नरेंद्र उन राष्ट्रवादी पत्रकारों में अग्रणी थे जो देश और धर्म पर होने वाले आक्रमणों के विरुद्ध आजीवन अपने पाठकों को जागृत करते रहे। उनका जन्म 24 अप्रैल 1914 को लाहौर में उर्दू के प्रखर पत्रकार महाशय कृष्ण जी के घर में हुआ था। अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्होंने उर्दू के साथ ही हिंदी पत्रकारिता में भी नए मानदंड स्थापित किए। श्री के नरेंद्र के घर का वातावरण स्वाधीनता आंदोलन से अनुप्राणित था। कांग्रेस के बड़े नेता तथा क्रांतिकारी वहां आते रहते थे। लाला लाजपत राय तथा भाई परमानंद से प्रेरित होकर इनके बड़े भाई श्री वीरेंद्र खुलकर क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे। उन्होंने भगत सिंह के साथ अनेक अभियानों में भाग लिया। भगत सिंह की फांसी वाले दिन वे लाहौर जेल में ही थे। महाशय जी लाहौर के एक प्रमुख आर्य समाजी नेता थे। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के प्रबल समर्थक होने के कारण उन्हें जिहादियों की ओर से प्राय हत्या की धमकियां मिलती रहती थी, पर वे कभी उनसे भयभीत नहीं हुए। अप्रैल 1926 में रंगीला रसूल के प्रकाशक श्री राजपाल जी की हत्या के बाद उन्होंने सबसे पहले इसकी निंदा में अपने पत्र प्रताप में लेख लिखा था। अपने पिता और बड़े भाई के प्रभाव से श्री नरेंद्र भी स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हो गए। पुलिस से लुका छुपी चलती रहने के कारण उनके विद्यालय के अंग्रेज प्राचार्य ने उन्हें प्रवेश देने से मना कर दिया। विभाजन के बाद महाशय जी को लाहौर छोड़ना पड़ा। उन्होंने दिल्ली आकर हिंदी में वीर अर्जुन तथा उर्दू में प्रताप समाचार पत्र निकाले। थोड़े ही समय में ये दोनों पत्र लोकप्रिय हो गए। पिताजी के बाद इनका काम श्री नरेंद्र ने संभाल लिया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। लाहौर में रहते हुए ही श्री नरेंद्र का संपर्क संघ से हुआ। विभाजन के समय उन्होंने संघ तथा आर्य समाज द्वारा संचालित शिविरों में जाकर सेवा तथा सुरक्षा कार्य में सहयोग दिया। गांधी जी की हत्या के बाद जब शासन ने संघ पर झूठे आरोप लगाए तो श्री नरेंद्र ने अपने पत्रों में उनका विरोध किया। 1952 में जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जनसंघ ने कश्मीर आंदोलन चलाया, तब भी श्री नरेंद्र ने अपने पत्रों द्वारा उनका समर्थन किया। इतना ही नहीं, वे अनेक सभाओं में इसके पक्ष में भाषण देने भी गए। श्री के नरेंद्र पर महर्षि दयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद, भाई परमानंद और वीर सावरकर का बहुत प्रभाव था। अंग्रेजों ने वीर सावरकर के मुंबई स्थित मकान को जब्त कर लिया था। आज़ादी के बाद भी शासन ने उन्हें यह नहीं लौटाया। ऐसे में श्री नरेंद्र ने एक अभियान चलाकर जन संग्रह किया तथा यह राशि वीर सावरकर को भेंट की, जिससे वे अपना पुश्तैनी मकान फिर से ले सके। अनुशासन प्रिय नरेंद्र जी प्रतिदिन ठीक 10 बजे कार्यालय आ जाते थे। जब हाथ से लिखना संभव नहीं रहा तो वे बोल बोल कर लिखवाते थे। पंजाब में आतंकवाद, मुस्लिम तुष्टीकरण, कश्मीर में हिंदुओं की दुर्दशा आदि पर में बड़ी प्रखरता से सरकार को कटघरे में खड़ा करते थे। जब कांग्रेस शासन ने हिंदू आतंकवाद का शिकूफा छेड़ा, तब भी उनकी लेखनी इनके विरुद्ध चली। शासन ने उन पर अनेक मुकदमे ठोके, उनकी गिरफ्तारी के वारंट निकाले, पर उन्होंने अपनी कलम को झुकने नहीं दिया। ऐसे तेजस्वी पत्रकार का 96 वर्ष की सुदीर्घ आयु में 27 अक्टूबर 2010 को दिल्ली में देहांत हुआ। भारत माता की जय।